चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। क्या नाम है? आज बारिश हो रही है ना, अच्छे हैं बच्चे। ठीक है, क्या नाम है? डिसोल्यूशन। क्या कह रही? दरवाजा बंद कर दे ताकि आने ना पाए कोई। फिर हमने बच्चे ना आए तो अच्छा है, तो कह रही दरवाजा बंद कर दी कोई आने ना पाए। देखिए, अच्छा चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन। चैप्टर नंबर 5 यानी कि वॉल्यूम फर्स्ट का आपका लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन जी। अब इसमें होता क्या है, इसमें करना क्या, आप लोग को ये समझिए बात को। देखिए, डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म बंद कर देना। एक होता है, देखो इसमें दो चीज होती है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि आप पार्टनरशिप खत्म कर रहे हो। 3 पार्टनर थे या 2 पार्टनर थे, एक का नाम था अरीशा, एक का नाम था अनम। ठीक है, अनम और अरीशा अपनी पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं या फिर नया एग्रीमेंट बना रहे हैं ना। और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ फर्म बंद हो रहा है, समझ रही हो? फर्म ही बंद हो गया। जब फर्म बंद हो गई तो बात ही खत्म हो गई। जब फर्म बंद होगा तो सारी चीजें क्या होगी? खत्म होगी। अब जब सारी चीजें खत्म होगी तो उस टाइम क्या होगा भैया? अब चीजों को, भाई देखो, जब फर्म बंद हो रहा होगा, मान लो हम अपना कोचिंग बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे, जिस टाइम को बंद करेंगे उस दिन मेरे पास कुछ एसेट्स रहेंगी। अगर मान लो हमने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो कुछ एसेट्स रहेंगी। मान लो भाई बेंच है, एसी है, बोर्ड है, सब रखा हुआ मेरे पास। कुछ मेरे पास क्या रहेगी? लाइबिलिटीज रहेगी। ठीक है, कुछ एसेट्स रहेंगी और कुछ लाइबिलिटीज रहेंगी। लाइबिलिटी मतलब किसी का उधार बाकी हो, किसी को पेमेंट करनी रह गई हो, कुछ टीचर्स की पेमेंट रह गई हो, या किसी से लोन लिया हो, बैंक लोन लिया हो, तो कुछ लाइबिलिटीज रही होगी, कुछ एसेट्स रही होगी। तो जब फर्म बंद होता है तो आप क्या करते हो? सबकी पेमेंट करते हो, जितने भी उधार बाकी हैं। कैसे करोगे? अपनी सारी एसेट्स को बेच के। अगर एसेट बेच के पैसा नहीं निकला तो फिर कहीं से दोगे? मान लो इनको पैसा देना था, अब हम क्या करेंगे? पहले सब बेचा, फिर इनको पैसा दे दिया। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करेंगे? अपने घर से लेके आएंगे। मतलब पार्टनर्स अपना पैसा लेके आएगा, कैपिटल अकाउंट से लाएगा। बहरहाल, तो इसका डिसोल्यूशन का मतलब क्या? डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब, यानी कि आप पार्टनरशिप क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, चलो देखो अब यहां से क्या हो रहा है कि फर्म तो खत्म हो गया भाई, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अब इसमें करना क्या है, बनाना क्या है? ठीक है, एक तो पैर में मैं शीशा गड़ गया है आज। न चला जा रहा है, न उठा जा रहा है, न बैठा जा रहा है। बैठा तो जा रहा है। रियलाइजेशन रखो, ठीक है? बैठने में जोर पड़ रहा है ना पैर पे। पहला क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? मतलब पढ़ना क्या क्या, आपको टॉपिक क्या पढ़ना? पहला टॉपिक क्या? रियलाइजेशन, नॉट रिवैल्यूएशन। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। दूसरा भैया PART, पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन सेकेंड इज पार्टनर्स कैपिटल। ठीक भाई। तीसरे नंबर पर क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। कैसे बताया आपने सब? पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक, और क्या बन सकता है? बैंक अकाउंट भी बन सकता है। चलो, और क्या बन सकता है? पांचवी चीज आपको पढ़नी है, जर्नल एंट्री। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब फर्म ही बंद हो गया तो बैलेंस शीट किस बात की? समझ में आ रही बात की नहीं? तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो तुम्हारा रिजल्ट किस काम का, है ना? तो ये सारी चीजें इसमें, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब इन टॉपिक्स में भी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जाहिर सी बात है, वो ये है रिलेशन अकाउंट, दूसरा है जनरल एंट्री। ये तीनों नहीं है, और ये तीनों आप ऑलरेडी जानते हो, समझते हो क्या होता है। लोन अकाउंट क्या है, पार्टनर सेपरेट अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या है। ठीक है, पीछे पढ़ के आया हो, वही सारी चीजें रहती है। बहरहाल, इतनी बात समझ में आ गई, टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। क्या देखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे, देखो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप जब करोगे क्वेश्चन सॉल्व
तो आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी। क्या मिलेगी? बैलेंस शीट जानते हैं ना, तो बैलेंस शीट मिलेगी। जब फर्म बंद हो रहा होगा उस दिन की बैलेंस शीट मिलेगी। और जब बैलेंस शीट मिलेगी अनम, तो बैलेंस शीट में को ऐसे रहेगा, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पर लाइबिलिटी रहेगी, यहाँ पर अमाउंट रहेगा, यहाँ पर एसेट्स रहेगा, यहाँ पर अमाउंट रहेगा। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। जितनी लाइबिलिटी यहाँ लिख दे रहे, एसेट्स यहाँ लिख दे, जितना अमाउंट यहाँ लिख दे, जितना अमाउंट यहाँ लिख दे, गिवन रहेगा, मतलब जब दिया रहेगा। ठीक है, बस आपको करना क्या रहेगा बताता हूँ मैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर पहले आप लिख लो पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, ये क्या है आपका डेबिट। यहां पर क्या होगा? रिलाइजेशन अकाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, और बना क्या रिलाइजेशन। रिलाइजेशन का मतलब क्या है? रिलीज कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो कि भैया क्या क्या चीजें हैं, हटाओ उसको। ठीक है, रिलीज मतलब आपके पास कुछ एसेट्स होंगी और कुछ लाइबिलिटी होगी। तो पहला काम आप करो क्या इसके अंदर, देखो जितनी भी एसेट्स आएंगी, जितनी भी एसेट्स है, 2 एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है यहाँ पर लिख डालो। कहाँ है एसेट्स? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर क्या दी रहेगी आपको? एसेट दी रहेगी ना। और इधर क्या दी रहेगी? जितनी भी लाइबिलिटीज रहे वो लिख डालो। जितनी एसेट्स यहाँ लिखोगे, जितनी लाइबिलिटी है वो यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो सारी एसेट लाइबिलिटी लिख डालना। अब एसेट्स में क्या क्या आता है, हम मान लेते हैं जब फर्म बंद हो रहा था उस दिन हमारे अरीशा के पास क्या क्या चीजें थी? फर्नीचर था अरीशा के पास। ठीक है, फर्नीचर कितने था अरीशा के पास? 50,000 का। 2 पार्टनर थे ना, अरीशा और ये अनम, और इन दोनों का फर्नीचर था कितने का? फिर 50,000 का। और क्या था इन लोगों के पास? कुछ नहीं था। मशीन थी मान लो 1 लाख रुपए की। और डेटर्स मान लेते, डेटर समझते हो, जिससे पैसा लेना था 20,000 रुपए के डेटर्स थे। मतलब आपको सब दिया रहेगा बैलेंस शीट, आप खाली कॉपी पेस्ट मारना, यहाँ से उठाना, सारी एसेट लिखने शुरू कर देना। कौन सी एसेट दिमाग में अपने बसा के रखो, कौन सी एसेट? वो एसेट जिनसे पैसा मिले। अब जैसे कैश है, कैश तो खुद ही एसेट है ना, कैश एट बैंक वो भी एसेट है। मतलब जिससे पैसा बेच के मिले या इंसान से मिले। ये नहीं कैश एट बैंक है तुमने ये भी डाल दिया, कैश इन हैंड है ये भी डाल दिया, ये सब नहीं। जो पैसा रिलीज हो, जहां से पैसा मिलेगा, समझ में आ रही है इतनी, जिसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो कैश तो ऑलरेडी लिक्विड है ना, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, फर्नीचर, मशीन, डेटर्स, और क्या होगा भाई? जी भाई बोलिए, बोलिए बोलिए, डरिए नहीं, कुछ तो बोलिए। यार बिल्डिंग होगा, लैंड एंड बिल्डिंग। शर्मा के ऐसे बता रही, क्या बताएं? 1 लाख रुपए की बिल्डिंग है। और क्या होगा? पागल हो चुके हैं क्या आप? बिल्डिंग होगी और गुडविल होगा। देखो सारे चैप्टर्स में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग था, हर चैप्टर्स में गुडविल का ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें गुडविल सेम काम कर, जो बिल्डिंग है, जो मशीन है, जो फर्नीचर है, वही सेम रोल किसका है? गुडविल का है। सिंपल, वही रोल किसका है? तो गुडविल मान लो 50,000 रुपए की। तो ये सारी चीजें कुछ थी, हमने ऐसे से लिख लिया, अमाउंट ABCD जो भी रहेगा अमाउंट हमने अपने से लिख लिया। अब इधर साइड क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगी। लाइबिलिटी में कौन हो सकता है भैया? क्रेडिटर्स हो सकता है। और कौन हो सकता है? बैंक लोन हो सकता है ना। मान लो 50,000 के क्रेडिटर थे, 1 लाख का बैंक लोन था, और कौन था? हशमत अली से लोन लिया था इन लोगों ने, हशमत अली लोन। क्या कह रही हो? फकीर है हशमत अली? कैसी बात कर रही हो? हशमत अली फकीर है? क्या बोला किसे? तुम बोल रही हो? कह रहे हशमत अली से क्यों लोन लेंगे? चलो देखो, अच्छा हशमत अली लोन कितना? हशमत अली, चलो देखो पूरा न मानने, देखो हशमत अली लोन कितना? 20,000। लोन भी लिया तो 20,000 का। हशमत अली पर लाइबिलिटी की नहीं। अच्छा, 2 पार्टनर कौन कौन है? और कौन है? अब देखो
एक चीज समझना, अरीशा और अनम है, ठीक है, हशमत अली का लोन है, ठीक है, ठीक है, हशमत अली बाहरी आदमी है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहे ना, लिखा रहा है इसलिए बता रहे हैं, अरीशाज हस्बैंड अकाउंट, नहीं सही में रहता है, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। अनम्स वाइफ लोन लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा, लोन लिखा रहेगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, तुम ही दोनों थोड़ी ना दुनिया में एक अरीशा अनम हो, ठीक है, ये हो गया। अब ये मान लो या फिर ऐसे लिखा रहे हशमत अली वाइफ लोन, इस तरह से, लेकिन उससे मतलब नहीं है। एक ही समझना, अगर पार्टनर ने लोन लिया है वो नहीं जाएगा, लेकिन चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे अब्बा हो, चाहे कोई भी हो, माता हो, सबको तुम अलग ही ट्रीट करोगे। जैसे इसमें लिखा ना अरीशाज हस्बैंड लोन, है ना, तो उसकी पेमेंट करोगे। लेकिन अगर ये लिखा होता अरीशाज लोन, तो फिर वो इसमें नहीं आता, उसके लिए लोन अकाउंट बनेगा। समझ में आ रही बात? जैसे लिखा है अनम्स हस्बैंड लोन, तो अनम अलग है, अनम का हस्बैंड अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन कौन गरीब की बात नहीं है, बात यह है कि अनम का जो हस्बैंड है वो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, ठीक है, उनको अलग ट्रीट करोगे। लेकिन अगर खाली अनम लोन लिखा होगा तो उसकी पेमेंट होगी, इसीलिए हशमत अली को ऊपर डाला हुआ है ताकि तुमको समझ में आए क्या मसला है, ठीक। अब यहाँ से समझ में आया, तो जितनी भी एसेट रहेगी लिखना, जितनी लायबिलिटी रहेगी उसको लिख लेना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आता है, ठीक है, पैरा लिखा नहीं, चलो लिख लेते हैं। सब में यहाँ बाय लगेगा, तो वहां लगा दिया, ठीक है। पीएफडीडी, पीएफडीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अरीशा के हस्बैंड का लोन कितना मान ले? 2000 मान लो यार। अनम के हस्बैंड कितना मान ले? 1000 मान लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए आप लोग ने क्या किया अभी तक, अभी ये कुछ अलग से किया नहीं, आपको क्वेश्चन मिलेगा, सारी एसेट उतार देना, सारी लायबिलिटी उतार देना, ठीक। अब एक एक करके जितनी भी एसेट क्या करोगे, उसको बेचोगे। क्या करोगे? अब यहां पे लिखोगे बाय एसेट्स रिलीज। क्या लिखोगे? रिलीज्ड, REALISED, बाय एसेट्स रिलीज्ड। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सारी एसेट्स को आप क्या करेंगे? बेचेंगे। तो फर्नीचर कितने का है? उसमें लिखा रहेगा फर्नीचर 50 का था, बिका 40 का, तो यहां पर लिखोगे फर्नीचर 40,000, ठीक। अंदर लिखो बाहर लिखो सब चल जाएगा, एक साथ। मशीन कितने की? 1 लाख की, मान लो गई 70 की। फिर डेटर कितने के थे? मान लो उसमें लिखा रहेगा सारे डेटर्स गुड है, सब मिल गए। मान लो कुछ लोगों से नहीं मिला तो उसे लिखा रहेगा, मान लेते हैं 18,000 मिल गया, ठीक। बिल्डिंग 1 लाख की थी, 1.5 लाख की गई, कितने गई? गुडविल 50,000 की थी, 40,000 की गई। क्वेश्चन में सब लिखा रहेगा, क्वेश्चन करो समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो जितनी एसेट थी बेच डाली। जिस तरह आपने सारी एसेट रिलीज करी, बेच के पैसा आया, इतने इतने की थी, इतने इतने गई, ठीक। अब यहां पर क्या करोगे? सारी लायबिलिटी की पेमेंट करो। क्या करोगे भाई? जैसे एसेट बेचा है उसी तरह इसकी क्या करोगे? पेमेंट करोगे। यहां पे लिखो टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? और ब्रैकेट में मेंशन करोगे, तुम ये चैप्टर यही पढ़ लो, दोबारा ना पढ़ना पड़े तुमको, ठीक है, कि 3 महीने बाद फिर बोल लो पढ़ा दीजिए। जो आज पढ़ लो खत्म, दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो, किसकी पेमेंट कर रहे हो? क्रेडिटर की। कितना देना था क्रेडिटर को? 50, मान लो 40 दे दिया, मतलब 50 में पूरा दे दिया तो 85 मान लेते हैं।
तो यहाँ पे लिख देना 50,000। अब किस चीज की पेमेंट करो, बैंक अकाउंट तो लिख दियो, बैंक अकाउंट से किस चीज की पेमेंट करो, यहाँ पे लिख देना क्रेडिटर भाई साहब को 50,000 रुपए दे दिया। बैंक लोन कितना था भैया का, 1 लाख रुपए दे दिए भैया को। बैंक अकाउंट लिख देना, ब्रैकेट में बैंक लोन लिख देना यहाँ पर, ठीक। कितने का, 1 लाख रुपए का। फिर हशमत अली भाई का लोन था, हशमत अली भाई को लोन दिया गया। हशमत, तेरी हशमत अली तो और यार, देखो हशमत, पहले टू बैंक लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हशमत अली खोलने के लिए बोले तो बंद करने के लिए, हो तो कहीं ऑन ऑन करे, हमें लगा कह रहा है सारी लाइट ऑफ कर दीजिए, वही हम सोच यही बोले है ना। हशमत अली लोन अकाउंट, उसके बाद अरीशा के हस्बैंड का पैसा देना है, नहीं दिया, दिया था अरीशा के हस्बैंड का। अच्छा ये हशमत भाई का 20,000 रुपए, अरे जाओ यार तू, हाँ बैंक ही लिखना है, जल्दी जल्दी बार भूल जा रहे हैं इनके हस्बैंड के बारे में सोचो। हाँ उनके चक्कर में जो है इनके हस्बैंड जो डिस्टर्ब कर रहा है, क्या नाम है नाम बताओ, अरीशा का हस्बैंड हाँ पता ही नहीं था, बताते पहले नाम ही लिख देते। फिर टू बैंक अकाउंट किसका है, अब ये दूसरे वाला कौन है, अनम के हस्बैंड का पैसा दे दिया, कितना, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अनम के हस्बैंड की बात होगी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, और अनम की बात होगी तो उसके लिए लोन अकाउंट बनेगा। अब अनम मुस्कुरा रही सोच सोच के, देखो तो खुश हो रही है खुश हुई चली जा रही है, देखो जितना रहेगा उतना ही तो दे पाएगी बेचारे आओ देखो तो ये हो गया। अब एक चीज समझो, यहां तक हो गया, और क्या पेमेंट हो सकती है इतना तो समझ में आ गया ना। अनम कर हो गया। अब देखो और क्या रहता है, ये जो सारा काम धाम कर रहे हैं हम लोग इसमें तो है ही नहीं ना, बिल पेमेंट होता तब देते हैं ना, और जो सारा काम कर रहे हैं ये क्या बना रिलाइजेशन, अब कुछ भी करो उस पर भी तो खर्चा होता है ना, मतलब रियलाइजेशन जो कर रहा है उस पर भी खर्चा हो रहा है, तो उसकी पेमेंट करो। तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन, क्या लिखोगे, समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात, मतलब सारे ताम झाम करने के लिए किसी को हमने हायर किया, उससे बिकवाया, भैया सारी एसेट बिकवी, सारी लायबिलिटी हुई, इसमें जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, तो उसको बैंक आउट करके ब्रैकेट में लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 2,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंस का दे दिए, ठीक। इसके बाद क्या होगा, और पेमेंट क्या हो सकती है, अब उसके अलावा एक चीज और आती है, सारी हवा इन लोग लेके मानेंगे आज, ठीक है। अब देखो यहां तक तो चीज समझ में आ गई बात। अब ये बोल रहे हैं कि कभी कभी होता क्या, जैसे फर्म में मान लो बिजनेस में मशीन है, फर्नीचर है, ये सारी चीजें हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, फर्म तो बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्म यानी कि बिजनेस तो खत्म हो रहा है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, कुछ चीजें क्या करते हैं अपने साथ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ चीजें अपने साथ लेके चले जाते हैं। और जब वो कुछ चीजें अपने साथ लेकर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पैसा कटता है। मतलब जैसे ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर जो है फर्म का था, किसका था भैया, फर्म का था। अब फर्म बंद हो रहा है तो पार्टनर कह रहा है कि ये सामान लेके हम जाएंगे, तो जो भी पार्टनर लेके जाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट उसको कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो 2 पार्टनर थे ना, एक का नाम था अनम, दूसरे वाली का नाम था अरीशा, ठीक है। तो अनम जो है, अनम यहां से लेके जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, बाय
अनम्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बेटा? बाय अनम कैपिटल अकाउंट। अनम कैपिटल अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्नीचर अनम लेके गई। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई भी फर्नीचर वगैरह पार्टनर लेके गया तो पार्टनर अनम लेके जा रही है, तो जितने का भी सामान होगा ले जाएगी, उसका अमाउंट लिख दो। मान लेते हैं 10,000 रुपए का सामान अनम लेके चली गई, और मान लो कोई ऐसी पेमेंट है, क्या है? कोई ऐसी पेमेंट है जो फर्म की थी, फर्म यानी कि बिजनेस की थी, लेकिन उसकी पेमेंट पार्टनर्स ने कर दिया, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिख के उसका कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जैसे मान लो अरीशा ने दे दिया, तो अरीशाज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अरीशा के पैसे से कर गया। या फिर अरीशा अनम ने दे दी, तो टू अनम कैपिटल अकाउंट, मतलब फर्म का कोई खर्चा है पार्टनर पे कर देगा तो उसको कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और फर्म का कोई सामान है पार्टनर लेके जाएगा तो इधर कर देंगे। ठीक है, मान लो 3,000 रुपए उसने कर दिया। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक, अब एक सेकेंड, इतना कुछ करने के बाद देख लो ज्यादा किधर है, इधर है कि इधर है। अब इसको मैं जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा खुद एक इमेजिनेशनरी फिगर है। अगर मान लो ज्यादा इधर आता है तो दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख देना, अगर ये वाला ज्यादा है और इधर ज्यादा है तो इधर लिख देना। अब एक चीज समझो, अगर ज्यादा इधर आता है यानी कि क्रेडिट साइड में ज्यादा, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर लिखना टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। किसके में जाएगा? जो पार्टनर होंगे, ए बी सी जो भी होंगे उनके में ट्रांसफर कर देना। और मान लो कभी ऐसा होता है कि इधर साइड ज्यादा है, तो दोनों तरफ लिखोगे, तो फिर यहां पर लिख देना बाय लॉस ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल शिट इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसमें? ए और बी में यहाँ पे पास कर दोगे, दैट्स इट। इस तरह से आपको करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। ये होता है आपका रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहां पर मैं आपको रिलेशन अकाउंट के साथ अब बताऊंगा जर्नल एंट्री क्या है और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी बताऊंगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 ट्राई करो। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे का टॉपिक। मिलते हैं तब तक के लिए न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो